कौमी असम्बली का अहम इजलास आज होगा। अपोजिशन ने इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास भी तलब कर लिया गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय की जाएगी। वज़ीर आज़म भी अपोजिशन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार। इमरान खान के हुकूमती इत्तेहादी पार्लियामेंटेरियन से राब्ते अहम कानून साजी पर एतमाद में लेने के लिए आज तमाम अरकान को ज़ियाफत पर बुला लिया। वज़रा को खुसूसी तौर पर शिरकत यकीनी बनाने का कह दिया। अहम मामलात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होगा। इस अहम सेशन में मुल्क की आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। इंतखाबी और कानूनी इस्लाहात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर कानून साजी होगी। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव के केस से मुतालिक कानून साजी भी एजेंडे का हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अपोजिशन के बाद इत्तेहादी भी कशमकश का शिकार। हुकूमत को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से कबल मुश्किल सूरत हाल। इत्तेहादियों ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर वोटिंग देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। काफली की जानिब से तारिक बशीर चीमा ने तहफ़्फ़ुज़ात पेश कर दिए। MKM और JDA को भी उजलत में कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आज़म को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक आगाह करेंगे। PTI अरकान ने इत्तेहादियों को यकीन दहानी करा दी। पाफ लीग ने बिल की मंजूरी में साथ देने का मामला क़यादत की मंजूरी से मशरूत कर दिया। वोटिंग मशीन से मुतालिक पार्टी क़यादत से मुशावरत ज़रूरी है। ग्रीन सिग्नल दिया तो हुकूमती बिल की भरपूर हिमायत करेंगे। काफ लीग का मौक़िफ़। MKM के रुकन सलाहुद्दीन ने कहा, यह पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मामला है, जल्दबाजी किस बात की है। GDA ने धांधली के खात्मे के लिए बोगस वोटर लिस्टों को ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। तहरीक के हक में 117 वोट हैं और इसकी मुखालफत में 104। तो मेरे ख्याल में अक्सरियत के जवाब हाँ में है, लिहाजा बिल मंजूर करने की इजाज़त दी जाती है। हुकूमत को एक ही दिन में अपोजिशन के 2 बिलों पर नाकामी का सामना। कोई भी मुंतखब रुकन 7 साल तक दूसरी पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं होगा। नून लीग दस्तूर तरमीमी बिल 2021 कौमी असम्बली में ले आई। दस्तूर तरमीमी बिल की करारदाद सैयद जावेद हसनैन ने पेश की। हुकूमत की तरफ से बिल की मुखालफत की गई। डिप्टी स्पीकर ने बिल के खिलाफ फैसला दिया, जिसको अपोजिशन ने चैलेंज किया। इजलास के दौरान गिनती में बिल पर हुकूमत को अददी शिकस्त हो गई। बिल के हक में 117, मुखालफत में 104 वोट आए। बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया गया। हुकूमत को कानूनी तरीके से टफ टाइम देने का मामला। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद मुत्तहिद। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की कानूनी कमेटी के इजलास में हिकमत अमली तय कर ली गई। हुकूमत की जानिब से लाए जाने वाले बिल्स को कानूनी तरीके से मुस्तरद करने पर गौर किया गया। नेशनल असेंबली में, सेनेट में ऑपोजिशन के तमाम जमातें शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की क़यादत में मुत्तहिद हैं। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन क़यादत और अरकान से राब्ते मज़ीद तेज कर दिए। कायदे पे इख्तिलाफ की जानिब से इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में शाइया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का शाइए से खिताब। कहा, अपोजिशन शहबाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद है। मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी मुकम्मल ताउन करेगी। हमारे तमाम अरकान मुश्तरका इजलास में शरीक होंगे। ये गलत ऑर्डिनेंसेस को बुलडोज करना चाहते हैं। हम अनडेमोक्रेटिक एक्ट के खिलाफ और जितने भी डेमोक्रेटिक फोर्सेस इन द कंट्री दे विल अपोज इट। हुकूमती अज़ाइम के खिलाफ पूरी अपोजिशन मुत्तहिद है। पार्लियामेंट को बिलडोज करने की कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, क्या पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन जमातें इकट्ठी होंगी? सहाफ़ी का सवाल। फिलहाल हम पार्लियामेंट के अंदर रहकर अपना किरदार अदा करेंगे, गिलानी का जवाब।
पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। एक तरफ ऑपोजिशन इत्तेहाद की बातें, दूसरी तरफ पीडीएम के वजूद पर सवालात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा ने पीडीएम के खत्म होने की नवीद सुना दी। कहा पीडीएम सिर्फ पीपल्स पार्टी की वजह से थी। मुल्क में आइन की हुक्मरानी चाहते हैं तो बैकडोर रास्ते खत्म किए जाएं। पीपल्स पार्टी और पीडीएम फिर आमने सामने। जेयूआईफे के रहनुमा हाफिज हमदुल्लाह कहते हैं पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की पीठ पर छुरा घोंपा। कमर जमान कायरा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा पीपल्स पार्टी ने सादिक संजरानी को जितवाया और गफूर हैदरी को हरवाया, क्या ऐसा नहीं था? जो आज पाकिस्तान की आवाम के साथ हो रहा है, जो महंगाई का आलम है, हर मिनट हर सेकंड हर घंटा महंगाई में इजाफा हो रहा है। इमरान साहब ने इजलास बुला के तैयारी करवाई थी, उस तैयारी का नतीजा ऑपोजिशन 117 वोट और गवर्नमेंट 104 वोट। इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आज इखलाकी जुर्रत रखते हैं जो है नहीं। इमरान खान अब चीखें या चिल्लाएं, इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं पाकिस्तान में हर पल महंगाई में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से इत्तेहादी भी हुकूमत का साथ नहीं देंगे। हुकूमत में अब इखलाकी जुर्रत है तो फौरी मुस्ताफी हो। अपोजिशन वाले पहले भी एहतजाज के सिलसिले में सड़कों पर आए थे, अब फिर शौक पूरा कर लें। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान सर्दियों में एक्टिव होते हैं। शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ को वापस लाना चाहिए। बलूचिस्तान की नई हुकूमत ने नई हिकमत अमली शुरू कर दी। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिसिंजो की सेनेटर कहदा बाबर से मुलाकात। वजीर आला की सेनेटर कहदा बाबर को दोबारा पार्टी सरगर्मियां शुरू करने की हिदायत। सेनेटर कहदा बाबर ने वजीर आला बलूचिस्तान से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। नाजिम जोखियो कत्ल का मामला वजीर आजम हाउस और पार्लियामेंट तक पहुंच गया। वजीर आजम इमरान खान से गवर्नर सिंध की मुलाकात। सिंध में नाजिम जोखियो कत्ल केस पर गुफ्तगू। नाजिम जोखियो और फहमीदा सियाल कत्ल केस में JIT बनाने की मंजूरी। वजीर आजम ने वाकयात में मुलविस दोनों ताकतवर MPs के खिलाफ शफाफ तहकीकात यकीनी बनाने के अहकामात दे दिए। नाजिम जोखियो कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। तफ्तीशी टीम ने मोबाइल डाटा की मदद से तफ्तीश की रफ्तार बढ़ा दी। मजीद 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे में नामजद मुल्जिमान की तादाद 16 हो गई। DIG सिंध ने जाम ओवैस को हथकड़ी न लगाने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। शायकीन क्रिकेट के लिए एक और बड़ी खबर। इंग्लैंड ने आइंदा साल 2 इजाफी T20 मैचेस खेलने की हामी भर ली। चेयरमैन PCB की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के हुकाम से मुलाकात। चीफ एग्जीक्यूटिव ESB कहते हैं PCB से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। सिर्फ 2 मैचेस में कारकर्दगी और दुनिया क्रिकेट में मुल्क का नाम रोशन। ICC ने कौमी क्रिकेटर आसिफ अली को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दे दिया। मुकाबले की दौड़ में बांग्लादेशी ऑलराउंडर शकीबुल हसन और नामीबिया के डेविड वीजे भी शामिल थे। He's crunched down the ground for 4. हार या पार, कौन होगा पहला फाइनलिस्ट? फैसला आज होगा। T20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें एक दूसरे को जेर करने के लिए पुरअज़्म। शिकस्त खोरदा टीम टाइटल की दौड़ से बाहर हो जाएगी। शाहीनों का 11 नवंबर को कैंगरूज से जोर का जोड़ पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम के लिए एक और खुशी की खबर। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली मलाला यूसुफजई भी पियाते सधार गई। बकिंगम में मुख्तसर सी तकरीब में दोनों फैमिलीज ने शिरकत की। मलाला यूसुफजई का ट्वीट तस्वीरें भी शेयर कर दी। कौम से जिंदगी के अहम सफर के लिए दुआओं की दरख्वास्त। और दुबई में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड्स का इनेकाद। पाकिस्तानी शोबिज़ सितारों ने अवार्ड्स तकरीब में 4 चांद लगा दिए।